वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो काफ़ी टाइम बाद आज मैं एक व्लॉग बना रहा हूँ और मतलब बीच में काफ़ी महीनों से मैंने व्लॉग नहीं डाला कोई भी। ये कह सकते हैं एक मतलब बिज़ी भी हो गए थे थोड़ा, और दूसरी बात है कि थोड़ी आदत भी नहीं है इतना व्लॉग डालने की, तो मतलब टाइम भी नहीं मिल पाया उसमें। और आज मैं व्लॉग बना रहा हूँ और आज हम लोग जा रहे हैं। आज 14 फरवरी है, वैलेंटाइंस डे भी है और हमारा एनिवर्सरी भी है, 6th एनिवर्सरी हमारी। तो हम लोग आज जा रहे हैं घूमने खजुराहो। तो ये पूरी ट्रिप खजुराहो की, इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं हर चीज़ शेयर करेंगे आपसे। बने रहिए हमारे साथ। तो यार अब हम लोग नारायणी, जो कि बांदा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वो क्रॉस कर चुके हैं। और क्रॉस करते ही थोड़ी दूर आकर अब पहाड़ दिखना स्टार्ट हो गया। हाँ यशी, हाँ अच्छा ये ले लिया, यशी को ही व्लॉग में ले लें। तो ये देखिए सामने ये पहाड़ आपको दिख रहा होगा। ये पहला पहाड़ मैंने देखा है अभी इस ट्रिप में हमारे। तो ये पहाड़ आना अब स्टार्ट हो गए हैं और ये अब हमारा जो खजुराहो का डिस्टेंस है वो बस 77 किलोमीटर रह गया है, तो जो कि बहुत ही जल्दी वो भी पूरा हो जाएगा। इस रूट में बस एक मुझे प्रॉब्लम आई कि यहाँ पर जो ये रोड आप सामने देख रहे हो ना, पतली से रोड चली जा रही है। तो ये पूरा मतलब हमारे फतेहपुर से ही ऐसी रोड स्टार्ट हुई थी और मतलब कोई चौड़ी रोड नहीं है, जैसे 4 लेन होती है, डिवाइडर रोड्स होती हैं थोड़ी चौड़ी चौड़ी, तो वो नहीं है। तो यहाँ पर हम स्पीड मेंटेन करने में बड़ी दिक्कत हो रही है। तो मुश्किल से वही 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ही हम लोग इस जर्नी को पूरा, मतलब इस जर्नी में हम लोग पूरा चल रहे हैं। और यहाँ पर अभी हम लोग थोड़ा आगे बढ़े थे तो काफ़ी फेमस रिजॉर्ट है जो हम लोग के फतेहपुर से भी नज़दीक पड़ता है और बांदा डिस्ट्रिक्ट में ही है। तो ये है गुलमोहर रिजॉर्ट। अभी पिछले ही मोड़ में मैं कवर नहीं कर पाया, वो निकल गया। तो काफ़ी बार हम लोग प्लानिंग कर चुके हैं यहाँ पर आने की, लेकिन आ नहीं पाए थे। तो खैर इसका प्लान तो कभी बाद में करेंगे। तो अभी हम लोग बस वही रास्तों की बात कर रहे थे। तो जैसे अभी सामने एक ट्रक चल रहा है, तो अब इसको ओवरटेक करने के लिए हो सकता है मुझे 10-15 मिनट लग जाए। तो ये ऐसा रास्ता है, तो 180 किलोमीटर है। अगर रास्ता अच्छा होता तो ये ज़्यादा नहीं, मुश्किल से 3 घंटे में कवर होता, लेकिन ये पूरी टोटल जर्नी 4.5 घंटे की है हमारी इन रास्तों की वजह से। तो ये छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, पत्थर जैसे दिख रहा है, ऐसा लग रहा है पत्थरों का ढेर लगा दिया हो। काफ़ी बोरिंग है, मतलब जैसे एक रास्तों का भी मज़ा होता है कि अच्छा लगता है कि यहाँ बड़ा खूबसूरत है, वैसा वाला नहीं। और रास्ते में ये जो रूट हमारा फतेहपुर से जो ये खजुराहो का है, इसमें एक कमी और है, जैसे रेस्टोरेंट्स नहीं है, ढाबे नहीं है, कुछ खाने पीने की उतनी अच्छी सुविधा नहीं है। बीच बीच में बस्तियाँ आपको मिलेंगी, वो भी काफ़ी भीड़ भाड़ टाइप वाली हैं, काफ़ी कंजस्टेड एरिया हैं यहाँ पर, तो वहाँ पर भी रुकना पॉसिबल नहीं है। तो खैर अभी हम लोग तो सुबह 7:30 बजे निकल लिए थे। तो हम लोगों ने सोचा खजुराहो से 20-30 किलोमीटर पहले ही, अगर क्योंकि वो टूरिस्ट पॉइंट है तो वहाँ पर उम्मीद है कि कुछ मिल जाएगा हम लोग को खाने के लिए। तो खैर अभी चलते हैं आगे, देखते हैं। ये कोई गेट है यहाँ पर, देखिए ये ढाबा एंड रेस्टोरेंट लिखा है ना, ये ढाबा है। मतलब ढाबा है ही नहीं, ढाबा बस नाम लिखे हैं। एक भी ढाबा मुझे मिला नहीं, अभी तक दिखा ही नहीं कि ढाबा है। एक होटल बस मिला था, वो भी बंद पड़ा था। और पहले जो रास्ता था वो तो तब भी सही था, लेकिन अभी पिछले लगभग 4-5 किलोमीटर से हम लोग ऐसे ही चल रहे हैं। बहुत ख़राब रास्ता है। इधर रोड बन रही है, लेकिन जब बन जाएगी तब तो चलो ठीक ही हो जाएगी, लेकिन अभी यहाँ पर मतलब बहुत ही परेशानी हो रही है। हम लोग का जो एक्सपेक्टेड टाइम था, जो इसमें मैप में शो कर रहा था, वो भी बढ़ चुका है। और ये ऐसी रोड है, प्रॉपर रोड नहीं है, मिट्टी मिट्टी जैसी है। और यहाँ पर देखो सब लोग मुंह बांध के आ रहे हैं, बहुत धूल है बाहर, बहुत ज़्यादा धूल है। ये देखो भैया मास्क लगा के आ रहे हैं। तो अब जो 40-50 में गाड़ी चल रही थी, अब वो 20 में आ चुकी है लगभग। और अभी आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, रोड बनने के चक्कर में गिट्टियाँ इतनी रास्ते में पड़ी हैं ये वाली, तो इसमें भी ऐसे ही बीच बीच में कई जगह है, बहुत दिक्कत हो रही है इसमें।
है। एकदम जस्ट बगल में ये छोटी पहाड़ी है, कितने बड़े बड़े पत्थर पड़े हैं यहाँ पे। यार फाइनली हम लोग खजुराहो पहुँच चुके हैं। बस हमारा भी होटल अभी 5-10 मिनट में आ जाएगा। अब हम लोग प्रॉपर सिटी के अंदर आ गए हैं। यहाँ से अभी मैंने देखा रामडा होटल है, उसका डिस्टेंस यहाँ से 4 किलोमीटर दिख रहा था। और हमारे जो क्लब महिंद्रा का बुंदेला रिजॉर्ट है उसका 3.8 दिख रहा है। तो ये सब अगली बगल होंगे। और यहाँ पर रोड भी अच्छी आ गई। तो मैं तो फर्स्ट टाइम आया हूँ खजुराहो, तो मुझे अभी ऐसी फीलिंग आ रही है कि ये मतलब जगह सही है। भले ही हमारा बीच में एक्सपीरियंस यहाँ पर आने का नया ठीक हो, लेकिन यहाँ की रोडें तो अच्छी दिख रही हैं सब कुछ। और ज़्यादा पॉपुलेटेड नहीं है मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि काफ़ी खाली खाली सा दिख रहा है। तो पॉपुलेशन मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं रहते हैं। पता नहीं क्या है, या तो पूरे एमपी में ज़्यादा लोग नहीं रहते हैं, क्योंकि रास्ते में मुझे ऐसा लग रहा था कि दूर दूर तक कोई आदमी नहीं दिख रहा था। यहाँ पर भी देखिए पूरी रोड, अभी कितना बज रहा है, अभी 12 बज रहे हैं दोपहर के। और गर्मी के दिन नहीं है, ये ठंडियों के दिन है। तो 12 बजे भी आप देखो ये कुछ कुछ बाइक दिख रही हैं बस, और पूरा रोड एकदम सन्नाटा दिख रहा है इधर उधर। तो चलिए चलते हैं। अब 3 किलोमीटर बाद हमारा होटल आ जाएगा। क्लब महिंद्रा की जितनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं अलग ही होती हैं, कुछ अच्छी होती हैं, 4 स्टार 5 स्टार कैटेगरी में आते हैं। तो अब ये आ गया है, ये है सामने इसका एंट्रेंस। यार हम लोग आ चुके हैं अपने रिजॉर्ट में। तो अभी हम लोगों ने चेक इन करा नहीं है, अभी हम लोग कार से उतरे हुए हैं। तो ये है कुछ बाहर का एरिया, और ये है होटल की एंट्री। ये ऊपर आप लिखा भी होगा बुंदेला रिजॉर्ट करके। तो ये है, अभी हम लोग जाते हैं अंदर, चेक इन प्रोसीजर पूरा कंप्लीट करते हैं, फिर आपको रूम दिखाता हूँ मैं। तो ये है रिसेप्शन एरिया, हम लोग को वेट करना है थोड़ा, तो बैठते हैं कुछ देर। इसी इधर देखो, बैठने के बाद ही वीडियो बनाएंगे क्या? पापा कहाँ हैं? पापा हैं। और यशी कहाँ है? ये यशी है। ये रिसेप्शन एरिया था, और ये रेस्टोरेंट एरिया है अंदर। और मुझे लग रहा है हम लोग को जो रूम है वो ग्राउंड फ्लोर में ही है। किड्स जोन भी है कोई, किड्स के लिए? अच्छा अच्छा, ये रूम है हमारा। और पहले तो वॉशरूम, ये है वॉशरूम। वैसे ही हमेशा की तरह क्लब महिंद्रा प्रॉपर्टी में जैसा होता है, साफ़ सुथरा एकदम। और ये है बड़ा सा मिरर है, काफ़ी साफ़ सुथरा है। तो ये था वॉशरूम यहाँ का। यशी बैठी हैं यहाँ पर, यह तो हमारा लगेज इधर सेटअप हो गया है पूरा। ये अलमीरा है, इसी के अंदर लॉकर भी है। ये टीवी लगी है, हमारा मिनी बार है, यहाँ पर कोई भी चीज़ रख सकते हैं ठंडा करने के लिए। और ये इलेक्ट्रिक केटल है यहाँ पर, बाकी पानी आनी है। और ये कॉफ़ी पाउडर्स, मिल्क पाउडर, ये सब दिए हुए हैं। और ये हमारा थोड़ा बाहर का एरिया है, कर्टन खोलते ही ये बाहर का है थोड़ा। यहाँ पर भी हम लोग जा सकते हैं, धूप ले सकते हैं ठंडियों में। तो ये था हमारा रूम क्लब महिंद्रा का। और ये हमारे रूम में जो बेड के ऊपर देखो एलिफेंट बनाया है एक टॉवल से, वो एकदम एलिफेंट जैसा लग रहा है। तो निकल चुके हैं बाहर, थोड़ा फ्रेश होकर, थोड़ा रेस्ट करके। और यहाँ पर भी ज़रा एक नज़र मार ले निकलते निकलते कि इधर क्या है। तो यहाँ पर शाम का जो टाइम होगा यहाँ पर आने में थोड़ा अच्छा लगेगा। इधर स्विमिंग पूल है सामने,
और यहाँ पर बैठने की भी जगह है। तो इवनिंग में यहाँ पर आते हैं हम लोग। तो हम लोग निकल चुके हैं अपने होटल से और जस्ट बगल में ही बुंदेला रिजॉर्ट कॉस्मिक रेस्टोरेंट है। असल में कैंपस एक ही है बट दोनों के मालिक अलग अलग हैं। भैया ने मुझे यही बताया है, नाम सेम है लेकिन हाँ दोनों अब दूसरे लोग हैंडल कर रहे हैं। तो खैर वहाँ पर जाएंगे, थोड़ा अपना डिनर कैंडल डिनर का कैसा क्या सिस्टम है, क्या डेकोरेशन वो कर सकते हैं, ये सब हम लोग को पूछना है। और उसके बाद हम लोग जाएंगे राजा कैफ़े, जो कि यहाँ का बहुत ही फेमस कैफ़े है खजुराहो का। तो वहाँ पर हम लोग अभी जाएंगे लंच करने और उसके बाद हम लोग यहाँ के जो फेमस टेम्पल्स हैं जो खजुराहो में फेमस हैं, तो मेन असल में उसी के लिए ज़्यादातर लोग यहाँ पर खजुराहो आते हैं। तो फिर हम लोग उन टेम्पल्स में जाएंगे। तो यार हम लोग आ गए हैं राजा कैफ़े। कार हमने सामने इधर पार्क कर दी है और ये है राजा कैफ़े। इसका नाम मैंने काफ़ी सुना था, व्लॉग में देखा था। तो ये इसकी एंट्री है, यशी एंटर कर रही हैं यहाँ पे। और ये सामने मुझे पता नहीं था कि इसी के बगल में मंदिर भी हैं। जो यहाँ के जो मंदिर हैं जिसके लिए स्पेशली यहाँ पर लोग खजुराहो आते हैं, वो जस्ट बगल में ही है। तो बहुत अच्छा है कि हम लोग यहाँ पर पहले खाएंगे, उसके बाद हम लोग चले जाएंगे बगल में मंदिर ही घूमने। बाबू को प्रॉब्लम हो रही है। मैं आपको बता रहा था ये है सामने टेम्पल्स हैं और ये राजा कैफ़े। हम लोग यहाँ पर जहाँ पर बैठे हैं राजा कैफ़े है। नीचे भी आप बैठ सकते हैं, तो हम लोग ऊपर आए हैं बैठने। पीछे ये शिव मंदिर है, यहाँ पर हम लोग आए हैं। तो हम लोग सबसे पहला मंदिर हम लोग का शिव मंदिर है और इसके बगल में और भी मंदिर हैं। तो अब चलते हैं किसी दूसरे मंदिर में। तो भाई ये शिव मंदिर था, शिव मंदिर हम लोग का हो चुका है। बगल में लाइन से काफ़ी मंदिर हैं। तो अब हम लोग अगला मंदिर जा रहे हैं और देखते हैं कौन सा मंदिर है अगल बगल। यार हुआ कुछ ऐसा कि हम लोग आज ही ट्रैवल करके आ रहे हैं। तो क्या हुआ है, यशी बहुत बुरी तरह थक गई है, एकदम नींद में आई है। नींद में सोते सोते आई लेकिन उसके बावजूद भी थक गई है। सोते सोते आई उसके बावजूद भी बताओ थक जाते हैं लोग हैं। तो इसलिए हम लोग जा रहे हैं वापस अभी फ़िलहाल रूम में अपने। तो हम लोग वैसे कवर करेंगे अलाई मंदिर जो अब बगल में हमारे बच गए हैं, ये सब भी कवर करेंगे। खैर अभी हम लोग को रेस्ट की ज़रूरत है, ये सी कोई नहीं, हम लोग को भी रेस्ट की ज़रूरत है। और जो हम लोगों ने कैंडल लाइट डिनर प्लान करा है, तो अभी 3 बज रहा है, तो हम लोग 2-3 घंटे कर सो लेंगे, फिर वहाँ पर भी जाना है। तो टाइम तो वैसे कम था ही, इसलिए हम लोग अभी वापस जा रहे हैं। तो चाय हम लोग पी रहे थे और बाबू के लिए फ्रेंच फ्राइज़ मंगाया है। तो बाबू का मन नहीं कर रहा था कहीं जाने का, बाबू कह रही थी कि कहीं ना जाओ और पहले मुझे खिलाओ, तो ये सब मंगाया है। तो आ गए हैं कॉस्मिक रेस्टोरेंट जहाँ पर हमारा डिनर है। तो यहाँ पर हम लोग दिन में भी आए थे, तो उस टाइम कोई नहीं, एकदम सन्नाटा पड़ा हुआ था। और इस टाइम कुछ लोग दिख रहे हैं और ऊपर जाके देखते हैं कैसा क्या डेकोरेशन है आज का वैलेंटाइंस डे दिन का। ये है हमारा, हाँ, जहाँ पर हम लोगों ने अरेंजमेंट करा है। ये है खूबसूरत सा ये सजा हुआ है इधर, और इधर को डेकोरेशन है। और जो हमारी टेबल है वो हम लोगों ने कॉर्नर की यहाँ पर बुक करी थी, तो इन्होंने ये सजाकर ये डेकोरेट करके दिया है। तो ये डेकोरेशन है पूरा, काफ़ी खूबसूरत डेकोरेशन भैया ने करके दिया है। तो यार गुड मॉर्निंग, और सुबह के बज रहे हैं 4:30, पूरा अंधेरा है अभी। और हम लोग अपने होटल के बाहर खड़े हैं और अब हम लोग जा रहे हैं जीप सफारी में
और हम लोग की जो टाइमिंग है वो सुबह 6:30 बजे की थी, तो अभी 4:45 हो रहा है। तो हम लोग को यहाँ पर हालत में 5 बजे निकलना था, क्योंकि यहाँ पर इस हमारे होटल से 35 किलोमीटर दूर है, जहाँ से हम लोग को जीप सफारी करनी है। अकोला गेट करके है। तो यहाँ पर 3 गेट हैं। जो हमारा गेट है अकोला गेट है, जो कि 35 किलोमीटर पड़ता है। तो वहाँ से हमारी एंट्री होगी, तो शायद 1 घंटा टाइम लगेगा वहाँ पर पहुँचने में। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं, देखते हैं। हाँ, तो आज टाइमली लग तो नहीं रहा था कि हम लोग उठ जाएंगे। एकदम से अचानक नींद खुली कि अभी 4:15 बजे नींद खुली कि टाइम हो रहा है, जल्दी जल्दी चलो चलते हैं। तो खैर हम लोग अपने टाइम पे ही हैं, चलते हैं रास्ते में। अब गैस जो मैं अभी आपको बता रहा था ना, 35 किलोमीटर हम लोग को जाना है, वो एक्चुअली 57 किलोमीटर है। मुझे पता नहीं 35 किलोमीटर क्यों लग रहा था, मैंने शायद कहीं देख लिया था। और जो टाइम दिख रहा है वो करेक्ट 6:30 बजे पहुंचने का अराइवल टाइम दिख रहा है, जो कि वहाँ से मतलब हम लोग को 15 मिनट पहले पहुंचना ही था 6:15 बजे। तो हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए हैं। और अभी भैया गार्ड साहब गेट खोलो जल्दी, लेट हो गए हैं। ये सुबह का नज़ारा यार, एकदम ठंड भी बहुत है, अच्छी खासी ठंड है यहाँ पे। और रास्ते में एकदम सन्नाटा पड़ा हुआ है। और ये है 57 किलोमीटर अभी दिख रहा है यहाँ से। तो चलो चलते हैं जल्दी जल्दी। तो यार ये रास्ता है, तो अभी थोड़ा घाटी टाइप का पड़ा था, तो हम लोग थोड़ा ऊपर आ गए हैं। जैसे पहाड़ों के रास्ते नहीं होते हैं, तो उससे होकर हम लोग अभी आए हैं। और अभी काफ़ी टाइम बाद सीधा रास्ता मिला है। और एकदम यहाँ पर एकदम अंधेरा है, जैसे होता नहीं है जंगल, एकदम फॉरेस्ट एरिया जो होता है। आसपास मतलब कुछ भी नहीं। और एक यहाँ पर साइन बोर्ड्स भी लगे हैं पीछे कि मतलब जैसे पूरा फॉरेस्ट एरिया है तो टाइगर भी आ सकते हैं ना, तो वार्निंग साइंस भी लगे हैं, वार्निंग बोर्ड्स भी लगे हैं। अभी तो मतलब उजाला हुआ नहीं है, तो कुछ अगल बगल का दिख नहीं रहा है, रास्ते के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है। और अभी जब हम लोग लौटेंगे तो यहाँ पर उजाला हो जाएगा, तब यहाँ रास्ते का मज़ा अलग ही होगा। तो मैंने भी टूरिस्ट गाड़ियाँ भी आगे जा रही हैं, आप देख सकते हैं, कैब जा रही हैं ढेर सारी। तो हम लोग भी इनके पीछे पीछे लगे हुए हैं। तो ये फाइनली रोड अच्छी आ गई है और हम लोग अपने डेस्टिनेशन के एकदम नज़दीक भी आ गए हैं। 8.9 किलोमीटर है, 40 मिनट का रास्ता दिख रहा है। तो पहले मुझे लग रहा था कि हम लोग लेट हो गए हैं, लेकिन ये जो टाइम दिख रहा था 6:30, 6:31 ऐसा टाइम दिख रहा था, वो अब 6:17 दिख रहा है। तो हम लोगों ने काफ़ी कवर कर लिया है रास्ते में, तो अब कोई हटक की बात नहीं है, हम लोग टाइमली पहुँच जाएंगे। और बड़ा हम लोग एक्साइटेड भी हैं, क्योंकि हम लोगों ने पहले ज़ू में देखा है टाइगर को, अंदर बंद रहता है तो हम लोग को डर नहीं लगता है। लेकिन ये एक्सपीरियंस थोड़ा अलग रहेगा, क्योंकि हम लोग जीप में रहेंगे और वो अगर हम लोग को टाइगर दिखता है तो हम लोग के सामने वो टहलता हुआ दिखेगा। तो ये नया एक्सपीरियंस है मेरे लिए। हम लोग अकोला गेट पहुंच चुके हैं, ये जीप खड़ी है सामने। और यहाँ से जिस जीप का नंबर लगेगा उसके अकॉर्डिंग ये जीप चलती हैं। तो ये है पूरा, और हम लोगों ने अपनी कार यहाँ पर पार्क कर दी है। यहाँ पर हमारी कार खड़ी रहेगी और हम लोग अब जाएंगे सफारी में। यार ये है पूरा नज़ारा, थोड़ा थोड़ा उजाला हो गया है। पीछे जीप खड़ी है हमारे, इन्हीं में से किसी जीप से हम लोग को जाना होगा। को अपनी गाड़ी से ही जाना है। हाँ बाबू के नहीं, बाबू अपनी गाड़ी अलाउ नहीं है ना अंदर। हाँ आ जाओ बाबू, कैब ले लो। चल जाएगा। अरे ठीक है, तो अभी टाइगर आएगा। टाइगर मूवमेंट करते हैं, टाइगर या लेपर्ड,
ये सावर डियर स्पॉटेड डियर आवाज़ करते हैं अपने ग्रुप को अलर्ट करने के लिए। खतरा रहता है ना तो वो अलार्म कॉल निकालते हैं। वहाँ जाना नहीं है, बस यहाँ से देखना है। वो आगे देखो, वो देखो, वो अरे हाँ शांत हो जाओ। कहाँ चले गए? तो ये सामने जो आपको दिख रहा है पानी जैसा, तो ये एक छोटा छोटा वाटर बॉडी बना के रखा है। तो इससे क्या होगा, जैसे टाइगर आएंगे टहलते टहलते तो उनके पीने के लिए वो पी सके, मतलब पानी। तो ये जगह जगह बना के रखा है इन लोगों ने। सर हम लोग बीच में एक पॉइंट पड़ा है, ये है कोई जगह है, और यहाँ पर जितने भी लोग हमारे साथ थे सब लोग अपना ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि अंदर मतलब कोई भी कैंटीन टाइप की नहीं है। तो हम लोग कुछ लाए भी नहीं थे, बस यहाँ पर बिस्किट, बनाना, चिप्स, थोड़ा यही सब पड़ा हुआ है। तो अभी हम लोग वेट कर रहे हैं, ये लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, तो इनका ब्रेकफास्ट ओवर हो जाए तो फिर हम लोग यहाँ से निकलते हैं। और अभी जैसे काफ़ी जीप्स आती हैं, और जितने जो भैया होते हैं जो जीप चलाते हैं, तो इन लोग का सैटेलाइट फ़ोन होता है, यहाँ पर नेटवर्क नहीं है बिल्कुल। तो सैटेलाइट फ़ोन से लोग कांटेक्ट करते रहते हैं एक दूसरे को, कि मतलब किस पॉइंट में टाइगर मिला है। तो मतलब जिस पॉइंट में किसी को मिलता है तो दूसरे को बता देता है। ये हाय बोल दो, हाय। तो मैं कह रहा था जैसे किसी को एक टाइगर मिल गया तो वो बता देते हैं कि हाँ इस पॉइंट में टाइगर मिला है, तो और सब लोग देखने वहीं पर फिर चले जाते हैं। तो ऐसे चलता है। लेकिन अभी आज की बैड न्यूज़ ये है कि यहाँ पर अभी किसी को टाइगर नहीं दिखा है। कम से कम 7-8 जीप गई हैं मेरे सामने भी, तो किसी को भी टाइगर नहीं भी दिखा है। तो अगर नहीं दिखता है तो हम लोग का बैड लग ही होगा। और क्योंकि 20 किलोमीटर का ये एक साइड का ट्रैक है पूरा, तो टोटल 40 किलोमीटर होते हैं। और जीप की जो स्पीड है वो लगभग 20 kmph रहती है। तो मतलब 1 घंटे में एक साइड का पूरा टाइम लगता है। तो 1-2 और थोड़ा हम लोग इधर वेट भी कर रहे हैं, तो 2.5-3 घंटे में अगर टाइगर ना दिखे तो कोई मतलब नहीं है। तो थोड़ी बोरियत भी लग रही है। आगे देखते हैं, अगर दिख जाएगा तो सही रहेगा। तो यार हम लोग पन्ना टाइगर रिजर्व के बाहर आ चुके थे, और जस्ट अभी यहाँ से चले हैं। तो लगभग 20 किलोमीटर का एक तरफ का रास्ता है, और लगभग 1.5 घंटे 1 से 1.5 घंटे लगभग लग जाता है एक साइड जाने में। तो अब हम लोग यहाँ पर आ गए थे सुबह 6:15 बजे के आसपास, और अभी 11 बज रहा है। तो मतलब बीच में हम लोग रुके भी थे। लेकिन हम लोग का जो ये इसका जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही, मतलब क्या बताऊँ, मैं कह सकता हूँ कि किस्मत ही ऐसी थी। एक भी टाइगर नहीं दिखा, एक भी टाइगर नहीं था। बस हिरन दिखे जा रहे थे। हिरनों की तो कमियां नहीं थी, बहुत हिरन थे। मतलब हर जगह पे, हर 2-2, 300 मीटर में हिरन दिख रहे थे, और टाइगर पता नहीं कहाँ पे थे। तो मतलब और ये जिप्सी से जो ये ले जाते हैं अंदर, तो ये इनके जो सीटिंग जो रहती है वो कंफर्टेबल नहीं रहती है। मतलब पीठ दर्द करने लगी मेरी तो 3 घंटे 3.5 घंटे में। तो ये सब चीज़ें, मतलब एक्साइटमेंट तो था हम लोग को भी, लेकिन बस लक हम लोग का सही नहीं था। तो हम लोग को टाइगर नहीं दिखा, तो हम लोग को यहाँ पर आना एक तरह से बेकार ही हो गया, ये कह सकते हैं। खैर अब यहाँ से निकल चुके हैं, 11 बजने वाले हैं। तो और आज मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट मतलब हुआ ही नहीं है, बिल्कुल भी ब्रेकफास्ट नहीं हुआ है। तो अब हम लोग सोच रहे हैं बीच में कहीं रुकेंगे, हल्का फुल्का कुछ खा लेंगे, फिर लंच सोच रहे हैं। अब क्योंकि थकान भी हो गई तो सोच रहे हैं अपने होटल ही चलें।
लंच वंच का वहीं पर देख लेंगे। फिर बाद में उसके हम लोग की कुछ मंदिर रह गए थे कल, तो वो कवर करने का सोचा है हम लोगों ने, तो फिर वो कवर करेंगे। तो आए हैं यार हम लोग एक रेस्टोरेंट में जो कि रास्ते में पड़ गया था, और ये रेस्टोरेंट का नाम है बुंदेली बकरी लॉज। बकरी, ये पता नहीं कैसा नाम है, हो सकता है जगह का नाम हो। और रेस्टोरेंट का नाम है रूट 39 रेस्टोरेंट। तो ये काफ़ी सुंदर बना है, काफ़ी बड़ा भी लग रहा है देखने में। इधर रेस्टोरेंट एरिया है, इंडोर सीटिंग है इधर इस बिल्डिंग में, और बाहर भी बैठने की व्यवस्था है। तो ये है पूरा एरिया, काफ़ी सुंदर है यार। ऐसी सुंदर सुंदर जगह, मतलब काफ़ी ज़्यादा कुछ मॉडर्न टाइप का नहीं है, लेकिन जो एक क्लासिक चीज़ होती है ना, थोड़ा जो पुरानी सी होती हैं, उसको अच्छे से हल्का फुल्का डेकोरेट कर देते हैं। पेड़ पौधे देखिए कितना सुंदर लगा है, तो ये सब काफ़ी खूबसूरत लगता है देखने में। तो यार हम लोगों ने ऑर्डर कराया पराठे और चाय। तो आज हम लोग का प्लान था अपने होटल में ही लंच करने का, तो इसलिए हम लोग ने सोचा कि अभी हल्का फुल्का कुछ खा लेते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा जगह भी अच्छी लगी ना, तो यहाँ पर देख कर मन कर गया कि रुक जाते हैं थोड़ी देर के लिए। तो इसी बहाने कुछ हमारा ब्रेकफास्ट भी हो जाएगा। क्या बाबू ने? डोसा और सांभर और चटनी। अरे बाप रे बाप। तो हम लोग अंदर आ चुके हैं, और यहाँ पर काफ़ी टेम्पल्स हैं अंदर ही। तो जो पहला टेम्पल है जहाँ पर हम लोग जा रहे हैं वो है शिव मंदिर, जो कि आपको ये सामने दिख रहा है। यहाँ पर जाएंगे पहले हम। खजुराहो में जो हाइट और मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध है, और देखो चारों तरफ कहीं भी आपकी नजर पड़ेगी मूर्ति ही मूर्ति दिखेंगी। पत्थर पे नक्काशी का वर्क आप देखो, ऐसे लगता है जैसे लकड़ी को देखिए काटा गया हो पूरा, कहीं भी आप नजर डालिए। ये सारा ओरिजिनल वर्क है, ये वॉश क्लीन किया गया है, 10 साल में एक बार क्लीनिंग होती है इनकी। अच्छा अच्छा। इतने सुंदर, बिल्कुल नया जैसा दिखने लगता है। देखिए कसी ये कुछ नए पत्थर देखिए लगाए गए थे, हालांकि आपको दिख रहे हैं। हाँ हाँ, ये अलग दिख रहा है थोड़ा। और ये वो चेहरा जो मैं आपको बता रहा था, नजर बट्टू वाला, देखिए बुरी नजर से बचाने का पूरा राउंड द टेम्पल लगा है। कितने सुंदर मंदिर थे कि इनको बुरी नजर ना लगे। ये आप नॉर्मल लोगों के लिए नॉर्मल चीजें यहाँ देखने को मिलती है। क्या नाम बताया था मंदिर का? प्रतापेश्वर मंदिर कहते हैं इसको, लेकिन अच्छा, ये अच्छा। सर्वधर्म संप्रदाय से समर्पित है। ये मंदिर की एक जगह है जो सभी धर्मों को रिप्रेजेंट करती है, एक स्थान की जहाँ हर धर्म के लोग बैठ सकें और अपने इष्ट को याद करें, ताकि लोगों में एक अच्छा मैसेज आए यूनिटी के हिसाब का। तो आप देखिए ऊपर के स्ट्रक्चर अलग अलग धर्म को दिखाते हैं। ये 150 ईयर्स ओल्ड है। ये लोकल राजा परमार राजा बनाया। अच्छा अच्छा। और वो पीछे बड़ा मंदिर वो शिव जी का, जैसे हम कंदारिया देख के आए। और ऊपर में देखिए वो एनिमल जैसा रखा दिख रहा है, वो शेर जैसा बिल्कुल टॉप में। हाँ। ये उनका राजकीय चिन्ह है, एम्बलम, जिससे पता चलता था कि ये चंदेला राजाओं के मंदिर हैं। मैंने आपको सबसे सुंदर मंदिर पीछे दिखाया था, देखिए वो कंदारिया महादेव मंदिर। देखिए इसका स्ट्रक्चर देखो आप, कितना सुंदर नजर आता है यहाँ से, जहाँ हम लोग गए थे पहले। जहाँ पहले ऐसे लगता है देखिए कि विशाल एक ऊंचा महादेव का स्थान, जैसे कैलाश हिमालय में है ना। तो उस इमेजिनेशन में देखिए मंदिर बना हुआ है। और दरवाजा आप देखो कितना सुंदर छोटा सा बनाया उन्होंने, कि जैसे गुफा के अंदर प्रवेश करना हो, जैसे कैलाश की गुफा में। सो रहा है, दो उल्लू बैठे हैं, दो बैठे हैं, एक बगल से देख रहा है। तो हम लोग फिर वहीं पर आ गए हैं, मंदिर हम लोग ने पूरा घूम लिया है, तो काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पर घूमने में। और कल हम लोग राजा कैफ़े आए थे, तो आज भी यहीं पर जाएंगे, क्योंकि मैंने काफ़ी एक्सप्लोर करा, मतलब गूगल में, और लोगों के भी रिव्यूज़ लिए। तो कुछ कैफ़ेज़ हैं, जैसे ये मोज़ैक कैफ़े है, इसी से लगा हुआ है, लेकिन सब लोगों ने कहा कि अब राजा कैफ़े ही यहाँ का सबसे बेस्ट है। तो आज भी हम लोग राजा कैफ़े जा रहे हैं, लेकिन आज हम लोग शाम को आए हैं, तो यहाँ पर थोड़ा ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है देखने में, इसका इंटीरियर। ये शॉपिंग कर ली है, अपर्णा ने बम्बू से बनी हुई साड़ियाँ ली हम लोगों ने। ये राजा कैफ़े के जस्ट सामने है, काफ़ी अच्छी सी मार्केट है। अब ये देखो, आप ये देखो, ये भाई ये टाइम देख रहे हो कितना हो रहा है, 9:13 हो रहा है ना। और हम लोग अभी जो राजा कैफ़े में बैठे थे 8:30 बजे वहाँ से हम लोग निकल लिए थे, और हम लोग का जो होटल था वो 2 किलोमीटर की डिस्टेंस था। अभी क्या हो रहा है, 9:13। तो बात ऐसी है कि आज है शिवरात्रि, और पूरा खजुराहो हर चौराहा उसका एकदम भरा हुआ है, क्योंकि शिव भगवान की बारात निकल रही है।
तो उस वजह से बहुत भीड़ है यहाँ खजुराहो में। तो हम लोग काफ़ी देर से यहाँ पर वेट कर रहे हैं कि ट्रैफिक खुले तो हम लोग आगे बढ़ें। मैप में वैसे ही दिख रहा है, पूरा ब्लू दिख रहा है, बट पता नहीं कैसे क्या दिख रहा है मैप में। बहुत भीड़ है पूरे खजुराहो में। हम लोग मतलब 45 मिनट से लगभग 2 किलोमीटर का डिस्टेंस नहीं कवर कर पा रहे हैं। पैदल होते तो हम लोग अभी पहुँच भी चुके होते। तो गुड मॉर्निंग, हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग को वापस निकलना है फतेहपुर। तो अभी हम लोग बाहर एक काफ़ी फेमस रेस्टोरेंट है यहाँ का, जो कि खजुराहो जो वेस्टर्न टेम्पल्स है उसके एकदम नज़दीक पड़ता है, बद्री सेठ रेस्टोरेंट करके। तो इसके रिव्यूज़ मैंने गूगल में देखे थे, काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ थे। तो पहले कल भी आना चाह रहे थे, कल टाइम नहीं मिला, तो हम लोगों ने सोचा चलो यहीं पर नाश्ता भी कर लेंगे, तो देख भी लेंगे कैसा है। तो अभी हम लोगों ने ऑर्डर करा है, यशी के लिए करा है, डोसा करा है, और हम लोगों ने पराठे, चाय, ये सब चीज़ें मंगाई हैं। तो ये कुछ ऐसे है, काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट है, और यहाँ पर मिठाइयाँ भी हैं, इनका स्वीट हाउस भी है। तो देखते हैं कैसा क्या रहता है यहाँ पे। हम लोगों ने पूड़ी भाजी ऑर्डर करी थी, तो ये ऐसी है पूड़ी भाजी, तो 5 पूड़ी है, तो काफ़ी मतलब ज़्यादा महंगा भी नहीं है, 90 रुपीज़ में ये थाली है। और हमारे पनीर पराठे भी आ चुके हैं, और ये इन्होंने दी है टमाटर की चटनी। तो जैसे कि घर में हम लोग भी जब पराठे बनाते हैं टमाटर की चटनी ज़रूर बनाते हैं, इससे पराठे खाने का मज़ा और दुगना हो जाता है। तो यार ये इनका बेसमेंट में रेस्टोरेंट था, और हम लोग ऊपर आ गए हैं, और इनका पूरा ऊपर वाला फ्लोर जो है ये स्वीट हाउस है, और काफ़ी फेमस है। ये सब चीज़ें हैं यहाँ पर। यहाँ के लड्डू बड़े, ये चूरमा लड्डू बहुत फेमस है यहाँ का। तो ये कुछ इस तरह का रेस्टोरेंट है, और खाना बहुत अच्छा था। मतलब अगर नाश्ता है या आपको मेन कोर्स में कुछ लेना है तो सस्ते में और बहुत अच्छा आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो यार हम लोग को थोड़ी देर में चेकआउट करना है, और यशी ज़िद कर रही थी कि मुझे पूल साइड जाना है, तो इनकी ज़िद पूरा करना भी बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग आ गए हैं यहाँ पे। ये है हमारे होटल का पूल एरिया, और काफ़ी खूबसूरत है, क्योंकि देखिए ये पूल है, यहाँ पर कम हाइट है, तो यहाँ बच्चों का है, और उस साइड गहरा होता हुआ चला जाता है। और ये रूम्स हैं, मतलब हम लोग को तो नहीं मिला पूल साइड व्यू वाला रूम, और बट काफ़ी अच्छा है। मतलब जो जिनको यहाँ मिलता होगा तो पूल का मज़ा भी ले सकते हैं, बालकनी में बैठकर चाय पीते पीते पूल का मज़ा ले सकते हैं। काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी थी ये, तो मैं रिकमेंड भी करूँगा कि अगर कोई खजुराहो आए तो बुंदेला रिज़ॉर्ट बुक कर सकता है कंफर्ट स्टे के लिए। तो यार अब हम लोग रेडी हो चुके हैं, हम लोग जा रहे हैं अब अपने घर वापस फतेहपुर। तो ये जो शॉर्ट ट्रिप थी हमारी 2 दिन की, काफ़ी अच्छी थी। खजुराहो मैं फ़र्स्ट टाइम आया था, बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आने के बाद। तो यार हम लोग का ये ट्रिप एंड हो रहा है, और अब हम लोग रेडी हो गए, हम लोग वापस अपने घर फतेहपुर की तरफ बढ़ेंगे, थोड़ी देर में यहाँ से निकलेंगे। तो खजुराहो के बारे में कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि हमारे होम टाउन फतेहपुर से ज़्यादा दूर नहीं था, उसके बावजूद अब हम लोग को मौका मिला, या कह सकते हैं अब ऐसा लगा कि चलो खजुराहो भी घूम लेते हैं। तो वो होता है ना कि जैसे घर के पास कोई चीज़ होती है तो वहाँ पर जैसे घूमने का प्लान कहीं बनता है, तो लगता है यार कहीं क्या करेंगे, तो पास में ही है। फिर दूर जाते हैं कहीं घूमने घर से, तो ये फिर अंदर से फीलिंग आती है कि चलो ये ट्रिप था, कहीं गए, मतलब ऐसा फील आता है। लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे होम टाउन से 4-5 घंटे का रास्ता है, 180 किलोमीटर के आसपास। तो यहाँ पर आने के बाद मतलब काफ़ी अच्छा लगा। टेम्पल्स मतलब हैं यहाँ पर, वेस्ट खजुराहो, ईस्ट खजुराहो और साउथ खजुराहो में अलग अलग जगह अलग अलग टेम्पल्स हैं। तो खैर हम लोग जो टेम्पल्स उन्होंने जो कवर करा है वो वेस्ट साइड के जो टेम्पल्स हैं, वो एक ही कैंपस है, उसी में ढेर सारे मंदिर बने हैं। शिव भगवान का मंदिर है, और भी मंदिर हैं, लाइट शो भी यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर हम लोग केवल विज़िट करें टेम्पल्स में। और हम लोग का एक दिन का प्लान था पन्ना टाइगर रिजर्व जाने का, तो हम लोग कल वहाँ पर गए थे। तो 2 दिन की ट्रिप में मतलब इतना कवर करना बड़ा मुश्किल था कि सब टेम्पल्स भी कवर कर लें। तो इसलिए बस हम लोग ने बस पन्ना टाइगर रिजर्व और वेस्ट साइड के जो भी यहाँ के टेम्पल्स हैं वो हम लोगों ने कवर करे हैं। लेकिन तब भी 2 दिन के हिसाब से काफ़ी अच्छा ट्रिप रहा है हमारा। और अगर यहाँ पर खाने पीने की बात करें
तो यहाँ का एक कैफ़े है राजा कैफ़े, वो बहुत फेमस है। तो हम लोग वहाँ पर भी हम लोग गए थे, वहाँ का भी हम लोग को फूड बहुत अच्छा लगा। और जहाँ पर मैं स्टे कर रहा हूँ ये है क्लब महिंद्रा से टाई अप है एक प्रॉपर्टी बुंदेला रिजॉर्ट करके, वहाँ पर हम लोग यहाँ पर स्टे कर रहे थे। यहाँ पर भी बहुत ही अच्छा था स्टे, हमारा काफ़ी कंफर्टेबल था। और हम लोग ने जहाँ पर एनिवर्सरी अपनी सेलिब्रेट करी थी वो हमारे रिजॉर्ट के बगल में ही एक कॉस्मिक रेस्टोरेंट है, वो भी इसी का ही पार्ट है, बुंदेला रिजॉर्ट का ही पार्ट है। तो वहाँ पर भी काफ़ी अच्छी व्यवस्था थी, तो वहाँ पर भी काफ़ी फूड भी अच्छा था, सब कुछ अच्छा था। हम लोगों ने डेकोरेशन भी उनसे करवाया था, तो डेकोरेशन भी उन्होंने काफ़ी अच्छा करा था और जितनी सर्विसेज थी काफ़ी अच्छी थी। तो वहाँ पर भी आप स्टे कर सकते हैं, उनका मतलब उस प्रॉपर्टी की बुकिंग अलग से होती है। और बुंदेला रिजॉर्ट जो कि क्लब महिंद्रा की थी, और वो वीवो मेक माई ट्रिप से भी कर सकते हैं। ये पूरा एक्सपीरियंस है हम मेरा। तो अब टाइम हुआ है जाने का वापस, तो अब चलते हैं, अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। ये सामने से चले आ रहे हैं, इन्होंने मेरी कार को देखो एकदम चमका दिया है। मैंने भैया से बोला था कि थोड़ा, ये काफ़ी गंदी हो गई थी, रास्ते अच्छे नहीं थे, जैसे कि आपने पहले ही देखा होगा, बहुत ज़्यादा गंदी थी। और कार को एकदम इन्होंने साफ़ कर दिया है।